दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, कई बार मन में ये विचार आता है, ये पाप और पुण्य क्या सचमुच में है? सुख का अनुभव होना या दुख का एहसास होना क्या पाप पुण्य की वजह से है? हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि बुरा मत करो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो, बड़ों का आदर करो, नहीं तो पाप लगेगा। तो क्या ये सही है? चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। पुण्य और पाप कर्म का किस तरह से बंधा जाना होता है, उसका सिंपल सिद्धांत आपको बताया। आप हर रोज रात में जैसे रोज मेल निकालते हैं, ऐसे अपने कर्मों की भी बैलेंस शीट एवरी डे निकालना चाहिए। रोज मेल कहते हैं ना, तो उसको एवरी डे रात को सोते पहले 10 मिनट निकालो और देखो, सारे दिन की फिल्म को रिवाइंड करके देखो कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कर्म बांधे, किसको हमने दुख दिया, किसको सुख दिया, तो वहाँ ही आ जाएगा पुण्य पाप का हिसाब। और औरों के कितने दोष देखे और हमारे खुद के कितने देखे, तो भी अपने को अपना ही हिसाब मिल जाएगा। तो वहाँ ही आप उसको पश्चाताप करके, प्रतिक्रमण करके उसको वॉश आउट कर दे सकते हैं। और जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाती है तो शूट एट साइड, दोष होते ही वहाँ के वहाँ ही प्रतिक्रमण करके ही आप इन सारे कर्मों को वॉश आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ के लिए वो चार्ज नहीं करना होते, यहाँ ही खत्म हो जाता है। अगर यह आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, यह हथियार तीर्थंकरों ने दिया नहीं होता, ज्ञानियों ने दिया नहीं होता, तो कोई मोक्ष में जा ही नहीं सकता था। कर्म में से किस तरह से छूटता था? होते तो रहते हैं कुछ अच्छे बुरे कर्म, लेकिन उसमें से छूटना कैसे? तो इसी चीज से, प्रतिक्रमण से ही छूट सकते हैं। तो जितने जीवन में अपने गलतियां दिखती जाए, वैसे वैसे उसके प्रतिक्रमण करते जाए, वैसे वैसे आप अपने कर्मों से मुक्त होते जाते हैं। और इसमें कुछ क्रिया करे कि नहीं है, मन में ही करने का है। मन में किसी का दोष देख लिया तो उसके, जिसका दोष दिखा उसके अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांगो। शुद्धात्मा के पास ही माफ़ी मांगो कि यह मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय करो। ऐसी गलती फिर हो गई तो बार बार करो, सेम गलती रिपीट हुई तो भी करो, क्योंकि ये कलयुग में एक एक गलती के लाख लाख पड़ रहते हैं तो रिपीट होती जाएगी। आप कहेंगे प्रतिक्रमण करा फिर क्यों सेम गलती होती है? नहीं, ये तो एक ही गलती के लाख लेयर्स रहते हैं। तो जैसे अनियन के लेयर्स रहते हैं ना, एक लेयर निकाला तो दूसरा आया, दूसरा निकाला तो तीसरा। इसी तरह से यह है, एक एक दोष के लेयर्स। प्रतिक्रमण करने से एक लेयर जाता है, दूसरा करने से दूसरा, जितना करते जाओगे उतने लेयर्स कम होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो दोष आप में रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। यह अनुभव करके सिद्ध किया हुआ सारा सिद्धांत है, ज्ञान है। इसको आप जितना अपने जीवन में अप्लाई करते जाओगे, आपको उतना ही रिजल्ट मिलते जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं पाप और पुण्य की। चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। अभी बहुत सारी जगह आप कहीं भी जाओगे
तो बहुत धार्मिक वातावरण जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि कथा में बहुत सारे लोग जाते हैं, और भी जो धर्म है, पंथ है, वहाँ भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि भ्रष्टाचार, बलात्कार वगैरह भी बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों एक्सट्रीम और क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, जब बहुत बहुत बड़ी आग लगती है ना, तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अभी आग बहुत बढ़ गई है। ये जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जितना उल्टा चल रहे हैं, उतनी अंतर्दाह बढ़ रहा है। बहुत जलन है अंदर भीतर में, बिल्कुल सुख चैन नहीं है। क्योंकि जितना ये कुकर्म करेंगे, उतना ही करते समय ही अंदर भयंकर भुगतने का आएगा, शांति नहीं रहेगी। लोग मानते हैं कि बड़ी मजाक करते, लेकिन भीतर में बहुत उसको डर रहता है। भय भय भय, क्या होगा, कैसे होगा। करने को तो करते हैं, लेकिन वो वृत्तियाँ उसको कराने पर मजबूर करती है। लेकिन उसका फल तो रहता ही है, ऑन द स्पॉट मिलता है। वो इतनी सारी अंदर भीतर में परेशानी होती है, इतनी चिंता, इतना भार, टेंशन हो जाता है। इसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। जितनी आग लगेगी उतने पानी ज़्यादा, कुएं ज़्यादा खोदना पड़ेंगे, ऐसी बात है। ये कलयुग में इतनी दुख, टेंशन वगैरह बढ़ गए हैं, इसलिए लोग धर्म के पीछे और पड़े हैं, ताकि कुछ शांति हो जाए। किया हुआ कई लोग तो ऐसे थे कि एक और कुछ पाप करो तो दूसरी ओर पुण्य करोगे, तो पुण्य और पाप का प्लस माइनस होके आपको बैलेंस में प्लस ही रहेगा, पुण्य ही रहेगा, ऐसा मान के करते हैं। इतना उल्टा किया तो भी थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो हमारा सब पाप धोया जाएगा, ऐसा मानकर भी बहुत लोग करते हैं। और बहुत टेंशन आता है तो करते ना, शांति पाठ करते हैं, ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो करते। क्यों? तो बड़ी घर में मुसीबत आई तो ज्यादा करते हैं। कहते हैं ना, दुख में भगवान को बहुत याद करते हैं। जितने ज्यादा दुख पड़ेंगे उतने भगवान को ज्यादा याद करेंगे, यही सिद्धांत है इसके पीछे। और तो किसी जरिए उसका दुख कम नहीं होगा। तो धर्म में प्रवृत्त होते हैं, भक्ति, भगवान, ये पूजा पाठ वगैरह खूब बढ़ता है, खूब ज्यादा लोग करते हैं। तीर्थ यात्रा वगैरह पहले तो कोई यात्रा में कितने कम लोग जाते थे, अभी तो कुंभ मेले में देखो ओ कितने लोग जाते हैं। ये सब यही भावना है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। कर्मफल, कर्म बीज, कर्मफल, परिणाम। झूठ बोलना और पास्ट लाइफ में अभिप्राय दिया है, उसमें क्या हरकत है? क्योंकि एक आदमी झूठ बोल के अपना काम कर रहा था संसारी, हमने देखा हमारे में भी अभिप्राय हो गया कि झूठ बोल के काम करने में कोई हरकत नहीं, उसको कर्म बीज बोला जाता है जी। उसके वजह से इस लाइफ में कर्म फल, झूठ बोलने की बात में झूठ निकल जाएगा। हमारे कुछ भी काम कराना है तुरंत झूठ बोल के करा लेते हैं। तो हमें ज्ञान नहीं है तो हम झूठ बोल के खुश हो जाते हैं भीतर में, देखो ऐसे काम कराना चाहिए झूठ बोल के। तो भविष्य में प्रकृति बढ़ते जाएगी। और झूठ बोलने का फल क्या आता है? कभी ना कभी पकड़ा तो जाएगा, क्योंकि जब तक पुण्य का उदय है तब झूठ बोलेंगे तो पकड़ा नहीं जाओगे। और पुण्य का उदय भी शुरू होता है, कभी पूरा भी होएगा। जब पाप का उदय आएगा, पाप कर्म का, तब झूठ बोला जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। तो पकड़ा गया उस टाइम पे सब लोग आपकी बदबू करेंगे, ये आदमी ऐसा है, देखो झूठ बोल के अपना काम करवाता था, हमने पकड़ लिया। आपको अपयश मिलेगा, आक्षेप मिलेगा, दुख आपके ऊपर आएगा। हो सकता है ना ऐसे? तो ये 3 शब्द आ गए, कर्म बीज, कर्म फल झूठ बोलना, कर्म फल परिणाम में कुछ गालियां सुननी पड़ेगी या तो आक्षेप आएंगे हमारे प्रति। अभी दादाजी क्या बताते हैं कि कर्म बीज बिगड़ गया, इसके लिए कर्म फल परिणाम आए हैं। तो कर्म फल भुगतने के टाइम वापस बीज सुधारो, हमारा अभिप्राय चेंज करो, झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोला गया उसके लिए प्रतिक्रमण करो। कर्म फल परिणाम में कोई वापस आक्षेप दिया, ये आदमी झूठा है, अरे मैंने तो माफी मांगी तो भी हमारे पर आए। तो हमें समझना चाहिए कि पहले झूठा बोला उसका फल आया है। तो कर्म फल परिणाम के टाइम भी वापस अभिप्राय चेंज करो और प्रतिक्रमण करो।
समझ में आया आपको? जी। इससे क्या होगा, भविष्य में धीरे धीरे झूठ बोलना बंद हो जाएगा और किसी की बदबोई हमारे प्रति होगी भी नहीं। समझ में आया आपको? एक प्रश्न और है दीपक भाई, हम्म। अपना भाव बीज प्रकृति में किस तरह जाता है और फिर वापिस किस तरह आकर उसका फल होता है? ये हम तो शुद्धात्मा है, पर हमको ज्ञान नहीं था तो हम आशाराम मानते थे हमारी जात को। तो अज्ञानता से अहंकार खड़ा हुआ और अहंकार बाद में अच्छा बुरा बुद्धि की दृष्टि से देखता है। उस टाइम पे बुरा देखा तो द्वेष भाव होता है, तो द्वेष भाव उस टाइम पे द्वेष किया तो उस टाइम पे परमाणु चार्ज हो जाते हैं द्वेष के, और बाद में दूसरी लाइफ में ये परमाणु डिस्चार्ज होते हैं। तो जब चार्ज हुए उसको कर्म बीज बोला जाता है, और चार्ज हुआ माल बाद में डिस्चार्ज तो होगा ही, उसको कर्म फल बोला जाता है। पर वो सूक्ष्म में डिस्चार्ज शुरू होता है और स्थूल में जैसे खाना खाए वो फर्स्ट प्रकार का डिस्चार्ज है, और बाद में टॉयलेट जाना पड़ता है वो सेकंड प्रकार का डिस्चार्ज है। तो ये क्रिया सूक्ष्म में से शुरू होती है। सूक्ष्म में था गया पूर्व भाव में भावना कि हमें होटल में खाना है, तो इस लाइफ में वो भाव बीज में वो भाव था, अभी द्रव्य में आया मगर सूक्ष्म भाव में है, सूक्ष्म में है द्रव्य, और उसका स्थूल फल आता है। द्रव्य कर्म में सूक्ष्म में है, होटल में खाने का, फिल्म में है, बाद में प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर आती है तो रूपक में आया, वो नो कर्म जैसे फल में आता है, वो कर्म फल बोला जाता है, और बाद में उसका भी वापस परिणाम आता है। तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, वो कर्म फल परिणाम बोला जाता है। सूक्ष्म में परमाणु ही बाद में धीरे धीरे फल देके देके खत्म होते हैं। समझ में आया आपको? वो पहले प्रश्न का सामायिक में सेट करने के लिए थोड़ा उदाहरण सहित स्पष्ट करें। हाँ, सामायिक में हमें कोई आक्षेप आता है कि आदमी बुरा बोलता है, झूठ बोलता है, इसका विश्वास नहीं करने जैसा, धंधे में भी हमें पर कोई विश्वास नहीं करता, इससे हुआ तो हम क्या देखते हैं, ये आदमी के लिए हमारे द्वेष हो जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमने झूठ बोलने की वजह से, हमारा झूठ बोलने की वजह से ये आदमी की हमारे प्रति अपकीर्ति आई है, अपयश आया है, बुरे शब्द आए हैं। तो निमित्त का कोई दोष नहीं है, हमारी ही गलती का फल हमें इस निमित्त से आता है। तो हम कर्म फल के टाइम, कर्म फल परिणाम के टाइम किसी के दोषित न देखे। नहीं, ये बहन जी बताती थी कि इनके भले के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो हम ये निमित्त को वजह से हम झूठ बोलना हमने अभिप्राय लिया। सचमुच निमित्त का दोष नहीं है, हमारे झूठ बोलने के अभिप्राय के वजह से हमें झूठ बोलना होता है। तो हमें ये जागृति रख के हमें प्रतिक्रमण करना है कि इस निमित्त के वजह से नहीं, हमारी ग्रंथि, हमने पूर्वभाव में अभिप्राय दिया था कि झूठ बोलने में हरकत नहीं, इसके लिए मुझे, मेरे अभिप्राय के लिए मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो हम निमित्त को दोषित न देखे, हम ये सिद्धांत को समझ ले कि कर्म बीज, उसमें से कर्म फल आया, कर्म फल परिणाम आया। कर्म फल भी निमित्त के वजह से खुला होता है, कर्म फल भी परिणाम, कर्म फल परिणाम भी निमित्त के वजह से खुला होता है। और उस टाइम पे हम निमित्त को दोषित देख लेते हैं, वो दोषित न देखे और हमारी पूर्व कर्म बीज वही गलती थी उसके ऊपर प्रतिकोण प्रत्याख्यान करें, तो निर्दोष देख सकेंगे हम निमित्त को, और हमारी गलती भी देख सकेंगे, उसको ही धो डालेंगे, तो हम गलतियों से मुक्त हो जाओगे और निमित्त को निर्दोष देखने की दृष्टि खुली हो जाएगी। इसके वजह से ये हम दादाजी ने 3 स्टेप बताए हैं कि कहाँ से ये व्यवहार, कैसे बिगिनिंग होती है कर्म बीज, और व्यवहार पब्लिक के साथ आता है। तो पब्लिक को निर्दोष देखने की दृष्टि इस समझ से हमारी खुली होती है। समझ में आया आपको? जी, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि दुख देने का भाव ही पाप का कारण है, तो चलिए वो भाव ही को धो डालते हैं प्रतिक्रमण के अनोखी हथियार से, और पाते जिंदगी से जुड़े ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे इस कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव।